जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम आपकी चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ग्रहों की, जैसे कि शनि राहु की, क्योंकि ये आगामी दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होने वाले हैं। क्योंकि इन दिनों में आपके लिए शनि राहु के प्रभाव जो होंगे बेहद विशेष होने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया था, इस चक्र से राहु की विदाई हो रही है और नवीनतम चक्र में राहु का प्रवेश हो रहा है। नवीनतम चक्र नवांश का, जिसकी वजह से क्या है, राहु के प्रभाव जो काफ़ी बढ़े हुए हैं और प्रथम बार राहु के प्रभाव आपके लिए प्रभावशाली होने वाले हैं। तो देखिए, ये सब स्थितियाँ किस तरीके से बनने वाली हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन अब निकल कर आने वाला है और आपके लिए किस तरीके से चीज़ें अच्छी या बुरी होती हुई दिखाई देंगी, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि राहु इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली ये मेजर ग्रह हैं और मेजर ग्रह होने के साथ इनके प्रभाव भी जो होते हैं वो मेजर होते हैं। शनि जहां आपकी आजीविका के कारक होते हैं, राहु नकारात्मकता के कारक होते हैं। लेकिन सदैव राहु नकारात्मकता के कारक हो ऐसा नहीं होता है। राहु आपके लिए अच्छे भी प्रभाव लेकर आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कर्मों के आधार पर। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रह जो होता है बहुत ही विषम अवस्था में बैठा होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रभाव जो होते हैं बहुत अच्छे निकल कर आते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने कार्यों को नीति अनुसार, न्याय संगत और धर्म का अनुसरण करते हुए करते हैं। अपनी आजीविका को ही उन्होंने कुछ इस तरीके से बना रखा है अपने जीवन को, कि उनके लिए जो ग्रहों के प्रभाव निकल कर आते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर आपके ग्रहों की शुभता या अशुभता में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, इसके बारे में एक मैं आपको पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगी, जो रावण से संबंधित हमें किंवदंती प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए, रावण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बलशाली था, पराक्रमी था, और उसने एक बार ब्रह्मा जी की आराधना की, तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। फलतः ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष अवतरित हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा कि उसे वो विश्व विजेता बनने का आशीर्वाद दे। ब्रह्मा जी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि वो विश्व विजेता नहीं बन सकता। फलतः रावण कुपित हो गया और उसने कहा, ये रेखा कहाँ पर होती है और किस तरीके की होती है। तब ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसको प्रत्यक्ष दिखाया कि ये हाथ में रेखा कहाँ पर होती है और किस तरीके से बनती है। रावण ने तुरंत अपना खंजर निकाला और उस स्थान पर वह रेखा बनाई। कहा, अब तो मैं विश्व विजेता बन सकता हूँ ना। तो ब्रह्मा जी तुरंत द्रवित हो गए और उन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वो भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करें। उसके बाद का वृतांत तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि ब्रह्मा जी के इस कथन के बाद में रावण ने भगवान भोलेनाथ जी के कठिन तपस्या की, और देखिए इतना ज़्यादा उसके अंदर बल था कि वो कैलाश पर्वत को अपने बाहुबल से नापता था। देखिए, उसी समय पर ब्रह्मा जी ने रावण ने यही मांगा था कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में या जन्म के समय किसी ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो वो उसको शुभ कर सके, यानी हर चीज़ अपने जीवन काल में प्राप्त कर सके जिस चीज़ की वो कामना करता है। तब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि प्रत्येक मानव वर्ग जो है अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार अपने ग्रहों को शुभ या अशुभ कर सकता है। अगर उसके कर्म सात्विक हैं, धर्म के अनुसार हैं, नीति संगत हैं, तो वह व्यक्ति अपने अशुभ ग्रह होते हुए भी वो शुभता के प्रभाव ही प्राप्त करेगा। तो जिससे कि जाहिर है, देखिए आजकल भी हम इस चीज़ को मानते हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे से उपायों के द्वारा अपने आचरण में कुछ चीज़ें निहित करके किसी भी अशुभ ग्रह को अपने लिए शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य कर सकता है। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए प्रभाव और नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो इनके प्रभाव तो सभी के लिए बहुत ही विशेष हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो इनका जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनके बारे में पहले से जान लें कि किस दिशा से हमारे लिए अरिष्टकारी होने जा रहे हैं या किस दिशा से हमारे लिए शुभकारी होने जा रहे हैं, क्योंकि हर अरिष्ट ग्रह के अंदर एक प्रचंड क्षमता होती है आपको तेजोमयी बनाने की। कोई भी ग्रह जो होता है पूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं होता। अब यहाँ पर अगर सबसे सौम्य प्लेनेट की अगर हम चर्चा करें, जो कि चंद्रमा बनते हैं, अगर उनकी चर्चा करें तो देखिए वह भी जो है आपके जीवन को पूर्णतः परेशान करने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर पक्ष बल से बलवान होता है तो भी आपके लिए परेशानियों का कारण होता है, और पक्ष बल से
कमज़ोर होता है तो भी आपके लिए परेशानियों का कारण बनता है। चंद्रमा सिर्फ मध्यम वर्ग का ही आपके लिए उत्तम होता है और आपके जीवन में सकारात्मकता और उन्नति को लेकर आता है। सकारात्मकता उन्नति जो होती है वो चंद्रमा के ही हाथ में होती है। किस तरीके से? क्योंकि चंद्रमा को हम स्विच की तरीके से मानते हैं। और राहु की विदाई के बाद में राहु के प्रभाव प्रथम पार आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। ये समय है सबसे पहले चंद्रमा का, जो इस समय पर आपके लिए चंद्रमा काफ़ी आपकी आत्मिक चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। किस तरीके से? जैसे कि चंद्रमा का जो गोचर होता है वो 2.25 दिन का होता है और 2.25 दिन में ही चंद्रमा जिस भी भाव में होते हैं उस भाव के प्रभाव को एक्टिवेट कर देते हैं। फलतः वो भाव अपने प्रभाव प्रदान करने लगता है। उस दिन उस भाव से संबंधित घटनाएँ हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं और हम देखिए उन्हीं से लाभ या हानि प्राप्त करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि बैठे बिठाए ही आपके जीवन में एकदम मन में बेचैनी, उद्विग्नता छा जाती है। क्यों होता है? चंद्रमा की गति के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास का प्लेनेट होता है और जल का कारक होता है, यानी कि यह हमको सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल या प्रतिकूल करता है। धन के लिए अगर मैं कहूँ तो धन में जिनको भी स्मूथनेस चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, उनके लिए चंद्रमा सर्वोपरि है। क्योंकि चंद्रमा जब तक आपके अच्छे होंगे नहीं, ना तो आपको शांति प्राप्त हो सकती है या ना ही धन में आपके किसी भी प्रकार से निरंतरता आ सकती है। क्योंकि देखिए बेशक किसी अन्य ग्रह के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो भी जाए, लेकिन जितना भी धन प्राप्त होगा वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी अड़चन के द्वारा आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपके चंद्रमा शुभ नहीं होंगे। इसलिए चंद्रमा को अच्छा रखना अति अनिवार्य हो जाता है। चंद्रमा 1 तारीख को आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आज के दिन लाभ के लिए किए गए प्रयासों में आपको सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है और लाभ इस दिन आपका इन्हेंस होने वाला है। आपका लाभ भाव एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपको सोशल सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, यानी मित्रों की आपको आज के दिन बेहद विशेष संगत प्राप्त होने वाली है, जिसकी वजह से आज का दिन स्फूर्ति से भरा हुआ रहने वाला है और आज का दिन आपके लिए काफ़ी विशेष भी रहने वाला है। आज आपके लव पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आज का दिन जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे। आज के दिन आप दोनों के मध्य किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। संतान जो होगी बहुत आज्ञाकारी रहने वाली है आज के दिन और अपने सभी कार्यों में आपको काफ़ी प्रसन्न और आनंदित करने वाली है। साथ ही साथ आज के दिन आप कहीं घूमने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं, जिसकी वजह से आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। वहीं किन्हीं अधिकारी वर्ग या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का जो बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति है, मिलने का बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा, यानी कि आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है या कोई आपके लिए अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलकर। और साथ ही इस समय पर देखिए मित्रों का आवागमन या आपके लिए किसी नए मित्र की संभावना भी है और वो नया मित्र ऐसा होगा जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चर्चा अगर करें आज के दिन ऐसे किसी योग की, यानी कि आपके अचानक विशेष प्रभावों की, तो विशेष प्रभाव आज के दिन अचानक वाले ही रहेंगे। लाभ जो भी होगा वो अचानक अप्रत्याशित रूप से होगा, जिसकी कि आप बिल्कुल आशा छोड़ चुके होंगे। वहीं फिर चंद्रमा चले जाएंगे 4 तारीख को आपके राहु के साथ। अब बहुत से लोगों के मन में संशय ये उत्पन्न हो सकता है कि राहु के साथ गोचर करेंगे तो ये ग्रहण योग का प्रभाव देंगे। हालांकि देखिए ग्रहण योग का प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये त्रिक भाव है। आज का दिन थोड़ा सा आपका निराशा से भरा हुआ, ये समय दिन नहीं कि समय निराशा से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन क्या है अंतोगत्वा विजय आपकी ही होने वाली है। जो भी आज के दिन आपकी शत्रुता या आपकी कोई विशेष जो गतिविधियां हैं उनमें थोड़ी सी आपके लिए शुरुआत तो निराशा से होगी, लेकिन समाप्ति जो होगी वो आपकी शुभता पर होगी, यानी कि चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी थोड़ी सी अड़चन के बाद। आज के दिन
क्षमा करें, आज के इस समय में आपके लिए थोड़े से अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जो खर्चे आपको थोड़ा सा आहत कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा अब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच सकते हैं, और या फिर आप किसी ऐसी निधि को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपके लिए भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी जो चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं उनको संभालने में आपके लिए मददगार सिद्ध हो। चीज़ें आपके लिए बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्य या विदेश, देखिए सिर्फ जब आप प्लेन से जाते हैं वही नहीं होता है, विदेश आपका होम टाउन छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हो तो वो विदेश ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, या फिर आपका कार्य ही चल रहा है विदेशों के बल पर, तो फिर आपके लिए उपलब्धि का समय है। तो ये समय काल आपके लिए बहुत आनंदित रहने वाला है। थोड़ा सा क्या है, आपको कुछ ऐसे कार्यों को करने से बचना होगा, जैसे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस चीज़ के बारे में पूर्ण जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि देखिए राहु जब साथ में होते हैं तो धोखा आपके लिए मिलना स्वाभाविक है। ऋण के दलदल में ना फंसे, अगर ले रखा है तो उसे चुकाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऋण के दलदल में ना फंसे, अन्यथा आपके लिए स्थितियां जो हैं नियंत्रित नहीं रहेंगी। वहीं थोड़ा-सा कीमती चीज़ों की सहेज से और ऑनलाइन फ्रॉड से भी आज बचे रहें इस दौरान, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अब चंद्रमा जो कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो इनको देखिए शुभ रखना भी अति अनिवार्य है, जिसके लिए सबसे पहले ओम स्वरूप सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। भगवान भोलेनाथ जी जो होते हैं वो चंद्रमा के आराध्य देव होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करें, और साथ ही साथ सोमवार के दिन अगर आप उपवास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। माता का जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट, आदर या माता का सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए जो आपके भोलेनाथ हैं, अगर किसी मंदिर में आपको पारद के शिवलिंग मिल जाते हैं तो देखिए चावल का पेस्ट लेकर जाइए।